बेटा जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्योंकि आपको राइट ट्रायंगल दिए जाएंगे, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल कौन से वर्टेक्स पर है। यहाँ हम ट्रायंगल का नाम ढूंढ रहे हैं, ट्रायंगल एबीसी। मैंने ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ किया हुआ है विद एंगल बी इज इक्वल टू 90। यदि आपने कहीं नाम गलत लिखे हैं, एसी भी लिख दिया होता तो उसे इरेज करके यहाँ भी लिख दीजिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत निकलेगा, रेशियो सही नहीं होंगे। साइन सी इज इक्वल टू 3/5। ये इंपॉर्टेंट है। पहले इंपॉर्टेंट था कि ट्रायंगल का नाम एबीसी हो, 90 डिग्री का एंगल बी होना चाहिए। अब हमारा इंपॉर्टेंस है इस पॉइंट के ऊपर कि हम एंगल डिफाइन करेंगे सी के ऊपर, और सी के ऊपर ऑलरेडी थीटा आप देख रहे हैं, हमने एंगल सी के ऊपर डिफाइन करने हैं। सो बाय डेफिनेशन दो चीज आपको मिली है। एक तो ट्रायंगल में हमें साइन सी की डेफिनेशन मालूम है, रेशियो याद है। क्या? साइन सी हमारे पास था अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो अपोजिट साइड हमारे पास क्या थी? AB, हाइपोटेन्यूज था AC। और एक बार आपको दिया हुआ है साइन C इज इक्वल टू कोई नहीं करता। साइन C इज इक्वल टू, हम यहां देखें, हमें गिवन है 3/5। तो दो बातें आप देख रहे हैं, दिस रेशियो शुड बी इक्वल टू दिस वन। AB अपॉन AC का रेशियो है 3/5। AB अपॉन AC का 3/5 है। तो अब आपने एक काम करना है कि यहां साइन C को तो एलिमिनेट कर दीजिए, छोड़ दीजिए। तो इन दो रेशियोज को ले लीजिए, AB अपॉन AC इज इक्वल टू 3/5। अब मैं आपको कुछ समय के लिए आपकी 6ठी क्लास और 7वीं क्लास की विजिट कराता हूं। वहां एक बेसिक कंसेप्ट आप पढ़ते थे और 5वीं में भी पढ़ना शुरू कर दिया था आपने। मैं स्टेटमेंट हटा देता हूं। रेशियो एक वैल्यू को डिपिक्ट करता है, और आपने एक पढ़ा था कि 3/5 जो फ्रैक्शन है या रेशनल नंबर है, ये अकेला 3/5 नहीं है। इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 6/10 के रूप में भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। आप इस तरह से टेबल लिखते थे, बॉक्सेस लिखते थे, मैथमेटिक्स में बॉक्सेस होते थे, फिल इन द करेक्ट फिगर इन गिवन बॉक्स, और आपको इस तरह से दिए जाते थे। मैं आपका अभ्यास करवा रहा हूं। यदि हम यहाँ ऊपर 9 लिखते तो क्या आप नीचे कुछ भर सकते थे? 3 हमने देखा, 3 3 जा 9 है तो 5 3 जा 15 होना चाहिए। सो ये अभ्यास आप करते थे। यदि हम यहाँ 20 लिख देते तो क्या आप ऊपर बॉक्स भर सकते थे? 12 लिखना पड़ता। तो यानी इस 3/5 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर से, यू विल गेट द सेम नंबर, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये डिवीजन फॉर्म है, तो वो कट जाते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं, आप जानते हैं। इन्हीं को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम इनके कॉमन फैक्टर्स हटाते थे, काटते थे नहीं फ्रैक्शंस को। ये 4 से काटते, 4 की टेबल में 3 जा, 4 की टेबल में 5 जा, 4 को कैंसल करके वही 3/5 फिर आ जाता। तो अब मैं तुम्हें ये रिमाइंड कराना चाहता हूं कि हम केवल 3 और 5 वैल्यू को नहीं, बल्कि 3 और 5 की टेबल में आने वाले सभी रेशियोज को लेना चाहेंगे, अकेले इसको नहीं। तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं, ये 3k/5k है। ये k कौन सा है? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो k की वैल्यू 2 है। यहाँ हमने दोनों को 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ था तो k की वैल्यू 3 है। यस सर, इसे कॉमन फैक्टर बोलते हैं। ये रेशियोज में कॉमन फैक्टर था जो हमने हटा दिया था स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हुए। अब मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अब हम AB को लेंगे 3k और AC को लेंगे 5k। आप ना भी लें तो भी गलत नहीं हो रहा।
एनसीईआरटी वगैरह में जो आपके एग्जांपल्स दिए हुए हैं उनमें ये के अपीयर किया जाता है बच्चों को समझाने के लिए। आप ये के नहीं भी ले रहे हैं तो भी आपके क्वेश्चंस आगे गलत नहीं होंगे, क्योंकि ये कैंसिल आउट होता रहेगा रेशियो में आगे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ए बी की जगह हमने लिखा 3K, हाइपोटेन्यूज हमारा है 5K। ये आइडेंटिफाई करके लिखिए। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी? यस सर। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करते थे आप? पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट बोलता हूं, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। दो साइड्स के सम स्क्वायर्स का सम, दो साइड्स के स्क्वायर करो उन्हें ऐड कर दो, इज इक्वल टू का निशान लगाओ और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर राइट हैंड साइड में लिख दीजिए या लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सो अब हमें यूजिंग पाइथागोरस, क्योंकि दो साइड हमें मिली हैं एक रेशियो से, इस एक रेशियो ने हमें दो साइड दे दी हैं। ठीक है, जो 3/5 sin c दिया हुआ था उससे हमें दो साइड मिल गई। तो तीसरी साइड हम राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कोशिश करें अपने मन में मेरे से पहले पाइथागोरस थ्योरम यहां आप लिख दें और कोशिश करें कि वो करेक्ट हो, नहीं तो अपने मन में अपने आप को इंप्रूव करें। करेक्ट जो सीक्वेंस है लिखने की, उसमें आपने आना है 90 डिग्री के एंगल के साथ लगती हुई दो साइड पहचाननी है, यानी ये और ये। तो हम लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आइडेंटिफाई था हमारे पास, आइडेंटिफाइड AC स्क्वायर। AB का स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा इसका स्क्वायर? 9K स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर करना, 3 का भी और K का भी। तो संख्याओं का स्क्वायर को हम ओरल कर लेते हैं, 9 और K स्क्वायर है। BC का स्क्वायर मिला नहीं है, AC का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करोगे तो 25K स्क्वायर, 25K स्क्वायर। तो BC स्क्वायर कितना रह जाएगा? ये 9K स्क्वायर उस तरफ जाके माइनस कर दोगे तो 16K स्क्वायर, 16K स्क्वायर। स्क्वायर रूट लोगे तो BC की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो BC हमारे पास आ जाएगा 4K। यहां लिख दीजिए 4K। अब आपका क्वेश्चन था फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो दो रेशियो तो हमें आ गए थे, साइन दिया था तो कोसेकेंट भी हमारे पास था। यस सर। तो हमने क्या किया, हमें मिला, सबसे पहले गिवन ही लिख देते हैं, अदरवाइज तो आपको अदर 5 निकालने हैं, तो मैं 6 के 6 निकाल देता हूं। साइन C हमें क्या मिला था? ये तो गिवन था 3/5। तो इससे हमें एक बात और पता लग गई कि कोसेकेंट C 5/3 है, तो दो तो हमें मिल ही गए। कॉस निकालते ही 2 और आ जाएंगे, तो कॉस C कितना है? यहां मैं नए सिरे से लिख देता हूं, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड कितनी है C की? 4K अपॉन 5K। देखो यहां K से K कैंसिल हो गया, एंड इट इज 4/5। तो बेटे सेकेंड C भी आपके पास आ गया 5/4। इसको सॉरी साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर दो, या टेंजेंट का वैसे लिख लीजिए। टेंजेंट C क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन अपोजिट साइड क्या थी? 3, और ये 4K, तो 3/4 K से K कट गया, और टेंजेंट क्या आ गया? 4/4। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर।
समझ में बातें आई? सो थैंक यू बेटे, और कोशिश करिए कि आप अपनी एक्सरसाइज पहले वाली